25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरि शनि एकादशी, देव शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जिसका पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। प्रातः 5:40 से लेकर के 8:20 के मध्य हमें पारण करना चाहिए। आषाढ़ मास के व्रत की कथा के बिना हमारा व्रत अधूरा होता है, इसलिए एकादशी का व्रत जब हम करें, एकादशी की कथा भी हमें जरूर सुननी चाहिए। पुराणों के अनुसार कथा आती है कि सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मानधाता। बड़े ही प्रतापी राजा थे, और जिनके राज्य में उनके जितने नगरवासी थे सब बड़े ही सुखी थे, प्रसन्न थे, भगवान की कृपा थी। लेकिन इतना उनके राज्य में अधर्म होने के कारण, पाप होने के कारण सूखा पड़ने लगा। 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। मानधाता बहुत परेशान हुए, अकाल पड़ने के कारण चिंतित हुए, और प्रजा के दुख के कारण वन की ओर गए, और वहाँ पर उन्होंने अंगिरा ऋषि का आश्रम देखा। वहाँ जाकर के राजा ने दंडवत होकर के अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया, और अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की, प्रभु मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा है, वर्षा नहीं हो रही है, और प्रजा ही त्राही त्राही कर रही है। कृपा करके आप कोई ऐसा व्रत या साधन बताइए जिससे कि वर्षा हो और अकाल दूर हो जाए। अंगिरा ऋषि ने कहा, आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशैनी हरिशनि एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी का आप प्रजा के साथ में, परिवार के साथ में अगर व्रत करते हैं तो आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा और वर्षा अवश्य होगी। इतना सुनकर के मानधाता पहुँचे, और जितने नगरवासी थे, परिवारजन थे, सभी लोगों ने इस व्रत को किया, और व्रत के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हुई, समस्त अकाल दूर हो गया, भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा हुई। जो भी इस व्रत कथा को श्रवण करते हैं उसके जीवन से भी अकाल दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं, और महालक्ष्मी की कृपा उस पर होती है, भगवान नारायण की कृपा उस पर होती है। और हमें लड्डू गोपाल जी का, शालिग्राम जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इस विधि से अपने इस व्रत कथा को पूर्ण करना चाहिए। आप सभी को देवशनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।